तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट खुद से ही ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे बनाते हैं 2025 के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, तो वहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना। उसके बाद में आपको सर्च बार में लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपको इसे सर्च करना। यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरह से पहला लिंक दिखेगा ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। आपको इस लिंक के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आप ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन डेस्कटॉप साइट में इनेबल है तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को ऑफ कर देना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का। अब आपको लॉगिन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन एंड सिटीजन लॉगिन ई साथी। तो आपको यहाँ सेकेंड ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने इस तरह से ई साथी उत्तर प्रदेश का जो इंटरफेस है यहाँ पर आ जाएगा। तो आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। तो आप भी अगर आप यहाँ पर नए हैं, आपकी भी आईडी पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र का जो इंटरफेस है यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको एक मनपसंद की कोई सी भी लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर बनानी है। उसके बाद आपको उपलब्धता की जांच करने के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपको यहाँ पर एक मैसेज होगा, ये लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। यानी कि जो आपने यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाई है ये प्रयोग हेतु उपलब्ध है। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आवेदक का नाम, तो यहाँ पर आपका जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। नीचे लिंक पूछेगा, जेंडर यानी कि मेल है या फिर फीमेल है, उसी के साथ में आवासीय पता यहाँ पर पूछेगा। तो आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो एड्रेस आपको फिल करना है। उसके साथ यहाँ पर आपको अपनी एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना। उसके बाद में आपका स्टेट में, जैसे कि आप यूपी से, यूपी में आप किस ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना। उसी के साथ में नीचे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का कोई सा भी मोबाइल नंबर फिल करना। उसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे एक कैप्चा भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको फिल करना। उसके बाद सुरक्षित करे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक 8 नंबर की ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपको एक लॉगिन का टैब दिखेगा, आपको लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप इस साथी के होम पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी लॉगिन आईडी बनाई थी वो आपको यहाँ पर यूज़र नेम के बॉक्स में फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ उस ओटीपी को फिल करना। उसके साथ यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा फिल करना और सबमिट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप सभी के सामने चेंज पासवर्ड का जो इंटरफेस है वो आप सभी के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा और जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा नया पासवर्ड और पासवर्ड दोबारा डालें। तो अब यहाँ पर आपको एक 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया 8 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर जैसा होना चाहिए, जैसे इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पासवर्ड बनाना है और उसके बाद आपको पासवर्ड बदलने के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से लिख करके आ जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आपका पासवर्ड बदल चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे वापस का जो टैब देखने को मिल रहा है, आपको वापस टैब के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप इस साथी के होम पेज पर इस तरह से बैक आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड फिल करना और जो कैप्चा यहाँ पर देखने को मिला इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना और सबमिट के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोग ई-साथी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको आय के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु
आधार ई-केवाईसी सत्यापन। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना और नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा फिल करना और इसके बॉक्स को यहाँ पर टिक कर देना है। नीचे आपको सबमिट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई की तरफ से एक 6 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी के बॉक्स में इस तरह से यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट का टैब दिखेगा। अब आपको सबमिट टैब के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम और इंग्लिश में नाम ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। आपको अपना नाम और इंग्लिश में नाम यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन दिखेगा सेवा का प्रकार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगरीय के ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर पिता, पति, संरक्षक का नाम, अगर आपके फादर हैं या फिर आप, तो यहाँ से आपको पिता के ऑप्शन को सेलेक्ट करना। अगर आप पति हैं तो यहाँ से आपको पति के ऑप्शन को सेलेक्ट करना और नीचे जो भी पिता संरक्षक का नाम का बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस बॉक्स में आपको पिता या फिर संरक्षक का नाम जो हिंदी में यहाँ पर टाइप कर देना है। इसी के साथ में नीचे ऑप्शन दिखेगा माता का नाम। अब आपकी जो भी मदर्स का नाम है वो मदर्स का नाम भी आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। इसी के साथ में नीचे ऑप्शन दिखेगा वर्तमान पता। यहाँ पर आपका मकान नंबर है तो मकान नंबर आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोहल्ला पोस्ट, तो यहाँ पर आपका मोहल्ला है या फिर आपका कोई पोस्ट ऑफिस है तो उसका नाम भी यहाँ पर आप हिंदी में फिल कर सकते हैं। जनपद यानी कि आपका जो ज़िला है वो यहाँ पर आपने जो आईडी बनाई होगी जिस ज़िले की, वो ज़िला आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर नीचे आपको तहसील का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपकी जो भी तहसील है उस तहसील को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ डिटेल्स को मैं यहाँ पर आपको लाइव नहीं दिखा सकता हूँ। उसके बाद आपको नीचे ग्राम का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपकी जो भी ग्राम पंचायत है तो यहाँ से आपको अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नंबर का 10 डिजिट। अब यहाँ पर आपको एक अपना 10 डिजिट का कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। नीचे ऑप्शन दिखेगा स्थायी पता उपरोक्त। अगर आपका पता जो आपने अभी ऊपर फिल किया है ये पता सेम है तो यहाँ से आपको उपरोक्त को सेलेक्ट करना। आपका जो पता है वो इस वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। नीचे ऑप्शन दिखेगा व्यवसाय का। तो यहाँ पर जो आवेदक है वो क्या व्यवसाय करता है, क्या काम करता है, जैसे कि किसान है, मजदूर है, सिलाई कढ़ाई जो भी है वो आपको यहाँ पर, जैसे मजदूरी करता है तो यहाँ पर आपको मजदूरी फिल करना है। इसी के साथ में नीचे ऑप्शन दिखेगा परिवार का विवरण। आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर आपको 1 फिल कर देना है। उसके बाद इसमें इस तरह से नीचे आपको इस तरह से डायरेक्ट बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम, जो भी आवेदक है उसका नाम आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है। उसके आगे बॉक्स दिखेगा व्यवसाय का। तो यहाँ पर जो व्यवसाय अभी आपने ऊपर फिल किया मजदूरी, तो यहाँ पर आपको मजदूरी ही फिल कर देना है। कृषि है तो यहाँ पर आपको कृषि फिल करना। उसके आगे बॉक्स दिखेगा व्यवसाय से आय वार्षिक। तो यहाँ पर आपको अपनी इनकम को फिल करना, जैसे कि आपकी जो इनकम है वार्षिक यानी कि साल की आपकी कितनी इनकम है, 36,000 है, 48,000 है, तो आप यहाँ पर फिल करिए। उसके बाद आपको नीचे आना स्क्रॉल करके। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको सिर्फ इस ऑप्शन को ही फिल करना, अन्य स्रोतों से आय इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अभी आपने जो ऊपर यहाँ पर अपनी आमदनी को फिल किया था वही आपको सेम टू सेम फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको परिवार की कुल वार्षिक आय ऑटोमेटिक फिल रहेगी। क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो अगर आपका इससे पहले भी जारी हो चुका तो यहाँ से आपको हाँ को सेलेक्ट करना, अगर नहीं हुआ तो आपको नहीं को सेलेक्ट रहने देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, हाँ तो हाँ को रहने देना है। नीचे आपका राशन कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा आय प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका कारण है वो कारण, जैसे कि अन्य कोई कारण है तो यहाँ पर आपको अन्य को सेलेक्ट करना। नीचे आपको बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी कारण है बनवाने का उसका यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना, जैसे कि राशन कार्ड हेतु, वृद्धावस्था पेंशन हेतु, छात्रवृत्ति हेतु, इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा संलग्न शीर्षक अटैचमेंट टाइटल। तो यहाँ पर आपको चुने के ऊपर क्लिक करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जो मेरे आधार कार्ड पर फ़ोटो है सेम वही फ़ोटो इस आय प्रमाण पत्र भी आ जाए, तो यहाँ पर आपको आधार की फ़ोटो अपलोड करें। नीचे आपको आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हेतु टिक करें, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा और वही फ़ोटो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे भी आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड पर अवेलेबल होगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ चुने के ऊपर फिर से क्लिक करना। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचे सबसे ऑप्शन दिखेगा अन्य का, तो यहाँ से आपको अन्य को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन खुल जाएगा संलग्न शीर्षक भरें टाइटल। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड
हिंदी में टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वही आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ कहीं पर भी आपका आधार कार्ड रखा हुआ उस आधार कार्ड को आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करना और अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर आपका फ़ोटो और आपका जो भी आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर लिख करके भी आ जाएगा। अब आपको फिर से अटैचमेंट टाइटल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपको सुप्रमाणित घोषणा पत्र के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। अब जहाँ कहीं पे भी आपने अपना घोषणा पत्र जो फाइल में सेव करके रखा हुआ तो आपको यहाँ से अपने घोषणा पत्र को सेलेक्ट करना है। घोषणा पत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पर घोषणा पत्र है यहाँ पर आ जाएगा और आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपका जो घोषणा पत्र है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, आपका फ़ोटो, आपका घोषणा पत्र और आपका आधार कार्ड। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको दर्ज करने का टैब दिखेगा। अब आपको दर्ज करने के टैब के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप दर्ज करने के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आप सभी के सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना। आपने जो डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर देख लेना कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि आपने आधार कार्ड और घोषणा पत्र यहाँ पर अपलोड किया है। नीचे आपको सेवा शुल्क भुगतान हेतु क्लिक करने के ऊपर क्लिक करना। इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 15 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं जूम करूँगा तो यहाँ पर आपको सबमिट टैब दिखेगा। अब आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका नाम और जितना अमाउंट यहाँ पर आपसे पे किया जाएगा वो अमाउंट भी देखने को मिलेगा। नीचे आपको प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में ये आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आप जो भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, डेबिट कार्ड, आप यहाँ पर 15 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्यूआर कोड को सिलेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको भीम यूपीआई के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और नीचे आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना। इस तरह से क्यूआर आएगा। अब आपको अपने फ़ोन पे या फिर गूगल पे से इस क्यूआर कोड स्कैन करना और यहाँ पर आपको 15 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट करते हैं अगर आपके सामने इस तरह से एरर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर से अपनी जो ई-साथी की आईडी को लॉग आउट करके आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप दोबारा से ई-साथी की आईडी को यहाँ पर लॉगिन करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपको होम पेज पर आ जाना है और यहाँ से आपको राइट साइड में 3 लाइन का आइकन दिखेगा, आपको क्लिक करना। इस तरह से आपको राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको आवेदन की सूची के ऊपर क्लिक करना। आपका जो भी आवेदन आपने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज़ नॉट जनरेट। अप्लाइड हो चुका है लेकिन इसकी जो स्लिप है अभी जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करना है। एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर ऊपर राइट साइड में आइकन के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको सेवा शुल्क भुगतान के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। इस तरह से इंटरफेस आएगा। एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपने जो भी अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी किया है उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। नीचे आपको सबमिट टैब के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के अंदर आपका ऑर्डर नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर और जो भी आवेदक का नाम होगा, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होगी, जितना अमाउंट यहाँ पर पेड किया गया होगा वो सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सुरक्षित करने के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह से एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी। इस स्लिप पर आपका नाम, आपके फादर का नाम और जितना भी आपको शुल्क यहाँ पर कटा होगा वो शुल्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंटर के माध्यम से कस्टमर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप खुद से ही इसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप इसको कहीं भी पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन निस्तारित होने की तारीख। तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है 15 कार्य दिवस के अंदर ही अंदर आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो इसी आईडी के अंदर बन करके आ जाएगा और इसी
आईडी के अंदर आप अपना आय प्रमाण पत्र बड़ी ही आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना, होम पेज पे आना, यहाँ पर आपको निस्तारित आवेदन का ऑप्शन दिखेगा। आपको निस्तारित आवेदन के ऊपर क्लिक करना, इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको इनकम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इनकम के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका जो आय प्रमाण पत्र बन करके आ गया होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और इसी पर आप अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।